हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। आप लोग को आज चौथा दिन है, फोर्थ डे है। फोर्थ डे में हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, डे 1, डे 2, डे 3 पे जितने भी क्वेश्चन करवाएं, ये मत सोचना कि क्वेश्चन इजी है कि एवरेज है कि डिफ़िकल्ट है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। इजी है तो क्या एग्ज़ाम में कोई ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना कि बहुत डिफ़िकल्ट बन के आए या बहुत इजी बन के आए। एग्ज़ाम को क्वेश्चन पिक करना है और दे देना है। तो ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो देखें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 2 में आया है और आरआरबी एनटीपीसी में आया है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनने लगा अब आजकल। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहा है 9 cos a + 12 sin a की वैल्यू 15 है और हमसे पूछा है cot a की वैल्यू बताओ। हमसे क्या पूछा है, cot a की वैल्यू बताओ। अब हमको यहाँ से cot a कैसे पता चलेगा। अब cot a की वैल्यू निकालने के लिए या तो हमको डायरेक्ट cot a की वैल्यू मालूम हो या तो a की वैल्यू मालूम हो, तभी हो सकता है। और cot का उल्टा क्या है, tan है। cot का उल्टा क्या है, tan है। और tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a। या फिर हमको sin a और cos a की वैल्यू मालूम हो तो दोनों को डिवाइड कर दे तो tan a आ जाएगा। कहने का मतलब इस तरह से क्वेश्चन को सोचा जाता है। तो अब ये 15 है, अब ध्यान समझ जाए, ये 15 है। 15 का दोनों तरफ डिवाइड, जब भी इस तरह से क्वेश्चन बन जाए, cos a के साथ कोई नंबर, sin a के साथ कोई नंबर, इक्वल्स टू में जो भी दिया रहे तो उसी का डिवाइड दोनों तरफ कर देते, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 15। तो ये 15 से इधर डिवाइड हुआ, 15 से इधर डिवाइड हुआ, 15 से इधर डिवाइड हुआ, ठीक है। तो अब 9/15 3, 3 जा 9, 3 5 जा, तो ये क्या हो गया 3/5 cos a, ठीक है, प्लस 3 4 जा 3 5 जा 4/5 sin a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 15 कट गया तो 1 हो गया ना। अब एक चीज ध्यान देना, sin a cos a लिखा है और 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या कि ये cos स्क्वायर a है और ये sin स्क्वायर a है। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a होता है तभी 1 आता है, ध्यान समझना। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a होगा तभी 1 आएगा। कहने का मतलब ये तो सर cos a आप तो स्क्वायर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखा है ये भी cos a की वैल्यू है, ये जो वैल्यू लिखा है ये भी sin a की वैल्यू है। कहने का मतलब जैसे हमने एक आइडेंटिटी बताया ना, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ये दिया है ना। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, केवल cos a दिख रहा है ना, तो cos a इंटू cos a ऐसे नहीं लिख सकते, cos a इंटू cos a प्लस sin a इंटू sin a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इक्वल्स टू 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये sin a तो ये है, sin a की वैल्यू मतलब क्या है 4/5, cos a की वैल्यू क्या है 3/5। तो cos a इक्वल्स टू क्या हो गया 3/5। तो जैसे ही cos a की वैल्यू पता चला 3/5, तो 3 बेस में हुआ, 5 यहाँ हुआ। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये निकला है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 4 हो गया। तो tan की वैल्यू क्या हो गया जल्दी से बताओ, 4/3। और हमसे पूछा क्या है cot की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3/4। तो cot a इक्वल्स टू क्या हो गया 3/4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। कहने का मतलब क्या है, जब भी इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो, 9 cos a + 12 sin a इक्वल्स टू 15, तो इक्वल्स में जो भी रहता है डिवाइडिंग दोनों तरफ करते हैं। डिवाइड होने के बाद ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये cos स्क्वायर a है, ये sin स्क्वायर a है। तो मतलब cos a इंटू cos a, sin a इंटू sin a, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू थी, cos a की। ये किसकी वैल्यू थी, sin a की। तो cos इक्वल्स टू 3/5 कर दिए। तो 3/5 से हमसे ये पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल में बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है, एल्टीट्यूड निकाल दी। जैसे ही एल्टीट्यूड हमारा आ गया वैसे ही हमने किसकी वैल्यू निकाल दिया, tan a की। और tan a की वैल्यू आई तो उसका अपोजिट क्या हो गया, cot a। तो क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल था, लेकिन देखिए मेंस में आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन किसमें आया है, मेंस में आया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसको जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दिया करिए। जब भी हम पूरा क्वेश्चन बता दिया करें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया करिए और क्वेश्चन देख लिया करिए। इसके बाद नेक्स्ट पे हम बताते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया है, वो भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में सीधे सीधे क्वेश्चन दिया है 5 tan थीटा इक्वल्स टू 3, 5 tan थीटा
इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइड बाई 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक, ये जो क्वेश्चन आया आप ध्यान दीजिएगा, 3 cos थीटा, ये क्वेश्चन जो आया है इस पे हमको क्या ध्यान देना है, ये देखना है। इस पे हमको ये ध्यान देना है कि हमसे इसकी वैल्यू पूछा है और 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4 होगा। ठीक, अब ये दिया है 5 tan थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है 4। अब यहाँ से हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू कब आएगी, जरा ध्यान देना एकदम। इसकी वैल्यू कब आएगी, जब हमको थीटा की वैल्यू मालूम हो तो डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। या तो हमको पूरा साइन थीटा की वैल्यू मालूम हो, या तो थीटा की वैल्यू मालूम हो, या तो साइन थीटा की वैल्यू मालूम हो, तब इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो सर इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आरआरबी एनटीपीसी में आया, जेई में भी आया क्वेश्चन, आरआरबी जेई में भी आया क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे? हाँ, सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी से उसका टेक्निक क्या है, 3 sin थीटा, क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं, माइनस 2 cos थीटा ये लिखा है, अपॉन 2 sin थीटा, ठीक है, प्लस 3 cos थीटा ये लिखा है। अब इसमें हम करेंगे क्या, आप ध्यान समझना, जब भी देखो ऊपर साइन कॉस नीचे साइन कॉस, और हमको ये दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले यहाँ से देखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू 4/5 लिख सकते हैं। मतलब हमको किसकी वैल्यू मालूम है, tan थीटा की वैल्यू मालूम है, मतलब हमको किसकी वैल्यू मालूम है, tan थीटा की वैल्यू मालूम है। अब ध्यान समझना, ऊपर साइन है नीचे भी साइन, ऊपर कॉस है नीचे कॉस है, तो एक काम करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा जो हो गया और साइन थीटा कॉस थीटा जो हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऊपर भी साइन थीटा से डिवाइड, नीचे भी साइन थीटा से डिवाइड, तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 sin थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। सर मेरा मन था cos से डिवाइड करने का, हाँ तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दो में से किसी से भी कर सकते हो। अब साइन कटा तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा ना केवल, और माइनस 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या कहेंगे, cot थीटा कहेंगे, अपॉन 2 sin कैंसिल 2 हो गया, प्लस 3 cos अपॉन साइन 3 cot थीटा हो गया। अब ध्यान समझिएगा, 3 माइनस 2 cot थीटा है ना, tan थीटा की वैल्यू 4/5, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/4, 3 माइनस 2 इंटू 5/4 cot थीटा की वैल्यू अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 5/4। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे इनको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/2 अपॉन, और यहाँ क्या आ जाएगा 23/4, ठीक है, तो ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/2 इंटू 23, 2 1 सा 2 2 सा, तो क्या आ गया 2/23। कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है, जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना अच्छा बनेगा। तो 2 क्या आ गया 23, इसका आंसर हो गया। तो हमने क्या बताया था, 5 tan थीटा की वैल्यू दिया था, इस तरह से वैल्यू निकालिए, ठीक। अब इसको एक काम करते हैं, एक दूसरे मेथड से भी देखते हैं। ये वाला मेथड तो समझ में आ गया होगा ना आपको, कि 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा दिया है वैल्यू। अब इसके बाद हम इसको दूसरे मेथड से क्या देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। क्या मेथड है वो, tan थीटा की वैल्यू क्या दिया था, 4/5 दिया था ना, tan थीटा की वैल्यू क्या दिया था, 4/5 दिया था ना, tan थीटा क्या लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा 4/5, तो sin थीटा की वैल्यू 4 है, cos थीटा की वैल्यू 5 है, ऐसे कर लेंगे, sin थीटा की वैल्यू 4 है, cos थीटा की वैल्यू 5 है। ये जल्दी से मेथड सही नहीं है, लेकिन जल्दी से आंसर आने का ये तरीका है, ठीक है। sin थीटा की वैल्यू 4, cos थीटा की वैल्यू 5, अब जहाँ sin थीटा वहाँ जल्दी से पुट कर दिए, 3 sin थीटा क्या है 4, माइनस 2 cos थीटा क्या है 5 हो गया, अपॉन 2 sin थीटा है 2, sin थीटा की वैल्यू 4 प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू है 5। अब क्या होगा, 3 4 जा 12 माइनस 10 अपॉन 2 4 जा 8 प्लस 15, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है, ऊपर 2 आएगा 23। देखो यही आंसर आया था कि नहीं,
यही आंसर आया था ना। तो जल्दीबाजी करने में एक इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको देखते ही हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बेस से आना चाहिए, क्योंकि हर इतना ध्यान रखिएगा जो एनटीपीसी का मेंस में जो क्वेश्चन आएगा और सीजीएल के मेंस में आता है वो 10 से 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक बेस्ड होते हैं, बाकी 80% आपको सॉल्यूशन बेस्ड होगा, उसको आपको कंप्लीट सॉल्व करना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने आराम से किया करो, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा इतना ध्यान रखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को और क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल हम आपको एंगल कन्वर्जन बताए थे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। एकदम इजी क्वेश्चन आया था, ये एएलपी में आया था, ठीक है। एएलपी में क्या आया था, साइन 30 की वैल्यू दे दिया अपॉन कॉस 45 की वैल्यू दे दिया, ठीक है, इंटू साइन 45 की वैल्यू दे दिया, और नीचे क्या दे दिया, जल्दी से बताओ, कॉस 30 की वैल्यू दे दिया। ये क्या हो गया, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आजकल आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे सिंपल बस वैल्यू पुट करनी है और कोई तरीका नहीं है। साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, इंटू साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2। हाँ, अब ये ऐसे तो √2/2 हो गया, प्लस क्या हो गया 2/√6 हो गया। अब इन दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, या तो इतने पे आंसर दे देंगे या एलसीएम लेके इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करना रहता है, समझ में आई बात कि नहीं। और जल्दी क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, जल्दी से बताओ। साइन 45 कॉस 45 क्या होता है, दोनों सेम होता है ना, साइन 45 की भी वैल्यू वही होती है, कॉस 45 की भी वही वैल्यू होती है। तो ये तो कर दिया, अब बचा क्या, साइन 30 अपॉन कॉस 30, ठीक है। तो इसका मतलब साइन अपॉन कॉस को क्या कहेंगे, tan, और 30 है तो मतलब tan 30 की वैल्यू फटाक से लिख देंगे, क्या आएगा जल्दी से बताओ 1/√3। गुड, ठीक है। ये जल्दी से करने का तरीका हो गया और ये सॉल्विंग करने का तरीका हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से नोट करके जल्दी से किया करो, इतना ध्यान रखना। वीडियो को पॉज किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पढ़ाने का जो बूस्ट ज़्यादा हो, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या दिया है 1110 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि वैल्यू बताइए। कल हम इस तरह से एक क्वेश्चन बताए थे ना, कॉस देख लो, एकदम इजी क्वेश्चन आया था, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन का है नहीं, 1 नंबर मुफ्त का है, कैसे आओ जल्दी से करो निकल जाओ। हमने कहा था किसका मल्टीपल देखेंगे, फटाक से जल्दी से बताओ, 360 का मल्टीपल देखेंगे। गुड, 360 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, 363 जा 1000 कितना होगा, 363 जा 1080 होगा। अब 1080 से कितना दूर है ये 30, नई बात समझ में आई। देखो 360 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 1080 आएगा, लेकिन लिखा तो 1110 है ना, तो इसमें कितना ऐड कर दे 30 ऐड कर दे तो 1110 हो जाएगा। हमने कहा था ना इस तरह का क्वेश्चन कल। तो 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस मतलब कहाँ पे आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सब क्या है पॉजिटिव, तो cos 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2 आंसर। इतनी बात समझ में आई। सब वैल्यू दिमाग में रहना चाहिए, सारी वैल्यूज दिमाग में एकदम रहना चाहिए, कितनी जल्दी हम क्या करें कि आंसर आ जाए, ठीक है। एकदम दबा के शेयर करना है आप लोग को। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये सब एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को इजी ना समझिएगा, किसी भी क्वेश्चन को इजी ना समझिएगा कि आप लोग करने में चूक जाएं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दिया है 0, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी है 0 दी है, और हमसे पूछा क्या है साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू बताइए। अब ध्यान समझ जाए, ये किस में आया है, ये आपके एनटीपीसी मेंस में आया है, ये किस में आया है एनटीपीसी मेंस में आया। अब ध्यान से समझना है, ये एनटीपीसी मेंस में आया, कैसे करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी से बताइए, लिख सकते हैं ना। अब ध्यान समझना, दोनों तरफ किसका डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा का डिवाइड कर देंगे या कॉस थीटा का, जिससे आपका मन है, जल्दी बताओ किससे करें, हाँ गुड, कॉस थीटा का कर दिए डिवाइड, किसका कर दिए डिवाइड, कॉस थीटा कर दिए दोनों तरफ।
ठीक, दोनों तरफ करते तो इक्वेशन बैलेंस होती, ये 1 हो गया, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan थीटा। tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और ये क्या हो गया tan थीटा हो गया, tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब जैसे ही हम देखेंगे थीटा 45, यहाँ पे 45 पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे साइन 45 की पावर 6 थीटा प्लस कॉस 45 की पावर 6। इतनी बात समझ में तो आ रही होगी ना। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ, गुड 1/√2, और दोनों की पावर क्या 6 है, बेस सेम पावर ऐड, तो 1/√2 की पावर क्या हो गई 12। या तो इतना आंसर होगा, अगर इतने नहीं आंसर होगा तो क्या होगा 1/√2 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देंगे। ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में आएगा ना, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर -1/2, और बाहर 12 लिखा है इंटू 12, 2 1 जा 2 6 जा 2 की पावर -6 आंसर। अब कहोगे सर अगर इतना एक एग्जाम में आंसर दिया होगा तो इतने में ठीक, नहीं तो क्या लिखोगे 1/2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। या तो इतने पे आंसर दे देगा या थोड़ा सा और आगे सॉल्व करा देगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, 1/64 आंसर हो गया। 1/64 क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि क्वेश्चन का अप्रोच पकड़िए हम कि कहना क्या चाह रहा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू पूछा था, तो ध्यान समझिएगा साइन थीटा इक्वल्स टू हमने कॉस थीटा किया और साइन थीटा को इक्वल्स टू कॉस थीटा किया, फिर दोनों तरफ हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, tan थीटा की वैल्यू 1 हो गई, tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan tan कैंसिल, tan की 45 थीटा की जगह 45, बेस सेम पावर है, बेस सेम पावर है, ये तो आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो √2 को क्या लिखती है 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना दिए। क्यों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाए, ये तो आंसर चेक करना रहता है कि अगर आपके ऑप्शन में दिया है तो यही आंसर, नहीं दिया तो आगे सॉल्व करिए, ये भी नहीं दिया तो और आगे सॉल्व करिए, ठीक है। अब ये भी नहीं दिया है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये मेरा कहने का मतलब, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, करना क्या है, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का मेंस का क्वेश्चन रहेगा और सीरियल प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान समझना, हर क्वेश्चन इजी होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस प्रैक्टिस करना पड़ता है। केवल क्या करना पड़ता है आपको, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब प्रैक्टिस में हमको इसमें ये देखना है कि हमको प्रैक्टिस में कौन सा क्वेश्चन को किस टाइप के करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीज़ देखना रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, जल्दी से लिखो आप लोग, ये क्वेश्चन तो ग्रुप डी का है, पहले ग्रुप डी का देख लो जल्दी से, एकदम इजी आप लोग कर लोगे। साइन 23 अपॉन कॉस 67 इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जल्दी से इसकी वैल्यू लिखो, जल्दी से इसकी वैल्यू निकालो। देखिए तुम लोग में से कौन करता है जल्दी, फास्ट और फास्ट करो। हुआ, वेरी गुड। तो इसमें करना क्या, कुछ भी नहीं करना है। साइन 23 कॉस 67, सर ये तो वैल्यू तो आती ही नहीं है, ये वैल्यू तो होती ही नहीं, तो क्या होता है वैल्यू, कॉस की हम जितने 15 के मल्टीपल है हम तो उसकी वैल्यू जानते हैं ना, जैसे 30 45 60 90 105 इसकी, ये तो 23 67 दिया। जब भी इस तरह से ऑड नंबर दिया हो, जब भी इस तरह से ऑड नंबर दिया हो तो हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं जल्दी से बताओ। ऑड नंबर की मतलब, कहने का मतलब कि जब भी इस तरह से वैल्यू दिया हो तो किसी एक को 90 माइनस थीटा बनाते हैं, किसी एक को 90 माइनस थीटा बनाते हैं। सर किसको बनाते हैं, नीचे वाले को कि ऊपर वाले को, जिसका मन, केवल एक को चेंज करेंगे एक को नहीं चेंज करेंगे। तो साइन 90 में से क्या माइनस कर दे तो 23 आ जाए, जो नीचे लिखा होगा। अगर ऊपर वाले को चेंज करोगे तो नीचे वाला देखेंगे, ऊपर वाले को चेंज करोगे तो नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाले को चेंज करोगे तो ऊपर वाला देखेंगे। तो 90 में से क्या माइनस कर दे 23 आ जाए 67, तो वही तो लिखा है, साइन लिखा है, बस इसको हम लिख दिए 90 माइनस थीटा और नीचे लिख दिए cos 67, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा की जगह 67, तो ये क्या हो गया cos 67, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच से बस देखा जाता है कि कैसे कहाँ कैसे सॉल्व होगा। हाँ, अब आपको हम क्या कह रहे थे, क्वेश्चन क्या आया था आपके, थोड़ा सा मेंस में आया था क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन आया था, लेकिन
बहुत से बच्चे सॉल्व कर लिए थे, जिसका अच्छा है वो कर लिया था, जो जिसका नहीं हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा ये दिया था और कह रहा था कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। आप ध्यान समझना सर, इसमें हम सॉल्व करें तो क्या करें, ये सीरियल मेंस का क्वेश्चन है और आपका क्या कहते हैं एनटीपीसी के प्री का क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है, ध्यान समझना। 1 प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था ना कॉस स्क्वायर थीटा का, ऐसा फॉर्मूला जो साइन के टर्म में हो। तो क्या फॉर्मूला है जल्दी से बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा नीचे लिखा है और ये क्या है 1 माइनस, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी से देखो, दिख रहा है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा लिखा ही है और बगल में क्या लिखा है 1 माइनस। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस और क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर बचा। ब्रैकेट जैसे ही ओपन हुआ तो ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस हो गया। तो क्या क्या कैंसिल हो गया 1 1 कैंसिल हो गया, साइन थीटा आंसर बचा। साइन थीटा क्या बचा आंसर बचा। ये क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना था, ये डिफिकल्ट था ही नहीं, ये डिफिकल्ट था ही नहीं, बस आपको इसमें ध्यान से देख के ध्यान से करना था और इसमें कुछ भी नहीं करना था। एक इसी तरह के और क्वेश्चन है, एक इसी तरह से सेम क्वेश्चन आया था, ये आपके ग्रुप डी में आया था, सेम क्वेश्चन था, सेम मतलब पैटर्न यही था। अब देखो कैसे आया था, क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन आ गया था, ये आपके ग्रुप डी में भी आया था, एनटीपीसी दोनों में आया था। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, अब इसका लॉजिक क्या करेंगे। देखो जब कुछ ना दिखे तो केवल और केवल सॉल्व करना है। एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। 1 प्लस कॉस बचा साइन, साइन से ऊपर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस साइन से 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर हो गया स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा और इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे जल्दी से बताओ। और नीचे क्या है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। हाँ, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 और 1 पहले से 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा हुआ कि नहीं हुआ। और नीचे क्या दिया है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दिया है ना। अब तुरंत देखो 2 कॉमन हुआ तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा जल्दी से देखो, नीचे क्या बचा साइन थीटा और क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, 2 अपॉन साइन थीटा आंसर आ गया, 2 अपॉन साइन थीटा आंसर। अगर एग्जाम में ये दिया हो तो ये आंसर, नहीं तो 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं कोसेक लिखते हैं, 2 कोसेक थीटा आंसर, या तो ये आ गया आंसर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से करना है ताकि हर क्वेश्चन हो जाए। अब केवल साइन थीटा और कॉस थीटा का उसका बच रहा है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन बचेगा, ठीक है। कि मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन जो होगा वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी एक और प्रैक्टिस करिए जल्दी से क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में केवल मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन बचा है और एक हाइट एंड डिस्टेंस बचा है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस बचा है और मैक्सिमम मिनिमा बचा है। तो मैक्सिमम मिनिमा हम आपको आगे बताएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस आगे बताएंगे। अभी एक क्वेश्चन जल्दी से करो। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, 2 tan थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताओ तो आप देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। फास्ट, जल्दी क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन बहुत इजी है। अब हाँ, हमने क्या बताया था आपको, जब भी ध्यान देना क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सर सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
साइन कॉस में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो? साइन कॉस में। लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान समझना, किस में चेंज करना है? साइन कॉस में चेंज करना है। ये कॉट स्क्वायर थीटा है, किस में चेंज करना है? साइन कॉस में चेंज करना है। अब साइन कॉस में चेंज करने के पहले हमको कुछ दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी बताए थे ना, क्या बताए थे जल्दी से बताओ? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बताए थे? 1 बताए थे कि नहीं बताए थे? ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan थीटा इनटू कॉट थीटा, अपोजिट है ना, कट गया, 2 बचा, 1 प्लस 2 3 आंसर। अब ये बताओ ये किस में क्वेश्चन बना है? एनटीपीसी के मेंस में क्वेश्चन बना है। अब ये क्या है? इसको सब क्वेश्चन में कुछ है क्या? दिख रहे हैं इजी, बस करने में दिक्कत होगा। अब जो बच्चे, अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चे नहीं कर पाएंगे, साइन कॉस में चेंज करके थोड़ा सा लेंदी ले जाएंगे और लेंदी ले जाने पे एक क्वेश्चन जो करना है वो 2 क्वेश्चन के टाइम लगा देंगे उसमें। एक क्वेश्चन का टाइम 2 क्वेश्चन के बराबर लगा देंगे। तो अब इसमें क्या हम बताएं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 2 tan थीटा कॉट थीटा, tan कॉट कर दिया, 2 बचा, 1 प्लस 2 3। ये चीज ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा उसका अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा उसका अपोजिट सेक थीटा, tan थीटा उसका अपोजिट कॉट थीटा। ये दोनों अपोजिट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। हमेशा क्या होता है? 1 आता है। साइन का अपोजिट कोसेक कट गया 1। सर कैसे 1 आया? साइन थीटा, कोसेक को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे कि नहीं? देखो साइन से साइन कट गया, 1 ही तो बचा। तो साइन थीटा उसका अपोजिट मल्टीप्लाई 1, कॉस थीटा उसका अपोजिट मल्टीप्लाई 1, tan थीटा उसका अपोजिट मल्टीप्लाई 1। क्योंकि tan कॉट ही तो यहाँ लिखा है, tan कॉट ही यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा? 2 हो गया कि नहीं हो गया? tan और कॉट उसका अपोजिट ही तो लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये सब तो नोट कर लिया, पर इतना ध्यान रखा करो, ये मत सोचा करो कि सर लिखने का टाइम नहीं देते हैं। वीडियो को पॉज करिए, हम खुद स्पीड में आपको पढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं कौन करता। क्वेश्चन अगर आया करे तो पॉज करके लगा लिया करो, डायरेक्ट सॉल्यूशन आप लोग मत देखा करो। सॉल्यूशन देख के फिर आप लोग अपने आप को क्या बनने लगते हो कि मैं राजा हूँ, मेरा हमसे तो हर क्वेश्चन हो रहा है। बिना सॉल्यूशन देखे जल्दी से किया करो, तो ये होगा कि हाँ आपको प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। अब क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू 5/4 दिया था, ठीक है। tan स्क्वायर ए प्लस 1 की वैल्यू पूछा है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 की वैल्यू पूछा है। अब इसको कैसे करोगे फटाक से? tan स्क्वायर ए प्लस 1 की वैल्यू पूछा है, क्या दिमाग लगाओगे? जल्दी से सोचो। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिख जाए, साइन कॉस डिवाइड में दिख रहा है, tan की वैल्यू पूछा है, हाँ, तो अब करने का तरीका क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 साइन ए हो जाएगा, ये 4 कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 5 साइन ए माइनस 5 कॉस ए, 5 साइन ए माइनस 5 कॉस ए। ध्यान समझना क्या किए हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक। 4 का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 5 का इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 साइन ए 5 साइन ए को उधर भेज दिया, तो क्या हो गया? 5 साइन ए में से 4 साइन ए माइनस होगा तो कितना बचेगा? जल्दी से बताओ। केवल साइन ए बचेगा ना, लिख दिए साइन ए, और माइनस 5 कॉस ए इधर आया तो क्या हो गया? 4 कॉस ए माइनस 5 इधर आया तो क्या हो गया? 5 कॉस ए हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? 9 कॉस ए। ये कॉस ए को इधर भेज दिया, कॉस ए को क्या भेज दिया इधर, तो साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या दिखी? 9 दिखी। साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो tan ए की वैल्यू क्या हो गई? 9। आंसर पूछा क्या? tan स्क्वायर ए, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 दैट इज 82। आंसर हो गया 82। क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये आप मत सोचा करिए कि क्वेश्चन इजी लेवल पे, ये मत सोचा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। कोई चीज़ इजी और कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं आती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सब क्वेश्चन एकदम पैटर्न पे रहता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतने अच्छे से इतने बार बार कर लो कि हर क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में आ जाए कि हमको कैसे करना है। ओके ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि लोग देखिए सीखें। ओके थैंक यू।